नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी और उसके पूरे परिवार वाले बाहर गार्डन में बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है गांव में। क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम तो पहले से ही मतलब गलती से ये फैसला ले बैठे हैं पितृ मुँह में आकर कि हाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए हमने, लेकिन अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। हम अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा देना चाहेंगे। जहाँ इंद्राणी और ईशान दोनों मिलकर और मीरा मिलकर समझाते हैं तीनों की अ, उन्हें ये काम आगे करते रहना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या और कैसे करें। तब मीरा, इंद्राणी और ईशान तीनों मिलकर उन्हें समझाते हैं। हालांकि मीरा लेटेस्ट चीज़ों के बारे में उतना नहीं जानती थी, इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। बस कहती है कि आप अपना काम पे ध्यान दें। ऑलरेडी हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले के जितने लोग थे उन्होंने काम ही नहीं किया, कुछ सिर्फ पैसे कमाए और अपनी जेब भरी। आप गांव के हित में सोचेंगे और गांव के भले के लिए करेंगे। ईशांत उन्हें नई नई आइडियाज़ देता है। इंद्राणी उन आइडियाज़ को और अच्छे से बताती है डिटेल्स में, और इस पे मुथु कन्विंस होते हैं और कहते हैं ठीक है, तो सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। जिस पर ईशांत को देख इंद्राणी कहती है, नहीं माँ, पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए और भैया पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपके साथ नहीं आ सकती और ना ही भैया आ सकते हैं गांव। जिस पर ईशांत कहता है, मैं पहले से शांत हो गया हूँ। जिस पर इंद्राणी कहती है, अच्छा तो आप शांत हो गए हैं। इंद्राणी तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और रिकॉर्डिंग सुनाती है, मार दो इसे, यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दो। यह आवाज़ सुनते ही ईशांत एकदम से अशांत हो जाता है और इंद्राणी कहती है रिकॉर्डिंग ऑफ करते ही, क्या आप शांत हो। जिस पर ईशांत काफ़ी हद तक खुद से लड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद वो इंद्राणी से कहता है, मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ, मैं समझ गया। जिस पर इंद्राणी कहती है, अब आपको समझ आया क्यों मैंने कहा कि आप यहाँ अभी रुके। जिस पर ईशांत कहता है, हाँ मैं समझ गया। जिस पर मुथु और मीरा दोनों कहते हैं ठीक है, तो हम लोग गांव जाते हैं और गांव जाकर के बात करते हैं। गांव से जो दो लोग आए हुए होते हैं वो आज अलविदा कर चले जाते हैं घर। जब वो विदा ले जाते हैं घर के और गांव के और, तो दादी कहती है, बेटा ये तुम्हारा ही घर है, कभी अगर मन करे तो घर यहाँ आ जाना। जिस पर वो दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, दादी आप चिंता मत कीजिए, जैसे इंद्राणी आपकी पोती है वैसे ही वो हमारी बेटी भी है, तो बेटी के घर तो आना बनता ही है। चिंता मत कीजिए, हम ज़रूर आएंगे, लेकिन आप अपना बस ध्यान रखिएगा। जिस पर वो कहती है ठीक है बेटा। वो दोनों दादी का आशीर्वाद ले ईशांत और मुथु को गुड बाय बोलते हैं। मुथु से कहते हैं, कल तुमने कहा है कि तुम कल आ रहे हो, आ जाना। जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जिस पर वो कहता है ठीक है भाभी, नमस्ते। जिस पर वो कहता है ठीक है, नमस्ते। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं और बच्चों की तरफ देख कहते हैं, तुम लोग अच्छे से रहना। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। फिर वो गांव की ओर निकल जाते हैं। शाम होते ही वो गांव भी पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर गांव के कुछ लोग पूछने बैठते हैं, यह क्या हुआ है, तुम दोनों गए थे भाभी के साथ, वहाँ सब ठीक है ना। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, पर हमारी बच्ची कैसी है। जिस पर वो कहते हैं कि हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है और सभी लोग ठीक हैं। जिस पर वो लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है,
अब वहाँ का माहौल कैसा है, एक आदमी कहते हैं, जिस पर वो कहते हैं माहौल तो ठीक ही है, पुलिस वाले आए थे, रिपोर्टर चले गए हैं और आज तो कुछ हुआ नहीं, आज का माहौल तो शांत ही है। जिस पर वो कहते हैं अरे हाँ, तो न्यूज़ तो सुनना बनता है ना, न्यूज़ वाले कुछ तो लिखे होंगे, कुछ तो बोलेंगे। हाँ, हमने तो न्यूज़ ही नहीं सुनी आज सुबह से, चलो न्यूज़ लगाते हैं। फिर एक जन के घर पे सब लोग जाते हैं जहाँ बिजली आई थी और टीवी भी मौजूद था, तो वहाँ पे सब बैठ इकट्ठा होते हैं और न्यूज़ सुनने लगते हैं, जहाँ न्यूज़ पे इंद्रानी के बारे में बताया जाता है कि इंद्रानी बहुत अच्छी लड़की है, उसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना की और लोगों की मदद की। जिस पर एक आदमी उधर से पूछता है, जैसे एक सभा बैठी हो, और कहता है कि मैडम, अगर वो सबके लिए अच्छी हैं, सेवियर हैं, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह क्यों नहीं की? और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जबकि वो चाहती तो बहुत पहले ही बहुत कुछ रोक सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया। वो कुछ लोगों को मरने दिया, उसके बाद फिर वो अचानक से हीरोइन बनती हुई लोगों के बीच आई और लोगों की मदद की। जिस पर रिपोर्टर कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बीच में तब आई जब उन्हें लगा कि पानी सर से ऊपर चला गया है। वो चाहती तो पहले भी आ सकती थी, पर आप मुझसे इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम भी वहाँ मौजूद गए थे उनके घर के पास, पर जवाब हमें मिल गया है। जिस पर वो एक आदमी पूछता है कि क्या है मैडम जवाब? जिस पर रिपोर्टर कहती हैं जवाब ये है कि हर इंसान जो किसी की मदद करना चाहता हो और वो खुद को ही बस इसलिए रोक रहा हो क्योंकि उससे दुनिया के सामने नहीं आना होता है। जिस पर वो कहते हैं कि दुनिया के सामने ना आने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने तो आई ना। जिस पर वो कहते हैं वो पहले भी तो आ सकती थी। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके पास अगर ऐसी ताकत होती तो क्या आप उनके सामने जाते, ये जानते हुए भी कि कल को हो सकता है कोई आपको उठा कर ले जाए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या हो सकता है कि कोई आपको जेल में डाल दे, या हो सकता है कि कोई आपको गोली मार दे, या हो सकता है कि कोई आपको कैद करके रख दे, बस इसलिए क्योंकि आपने लोगों के सामने आप आए। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या आप खुद ही सोचिए ना। वो लोगों की जान बचाना चाहती थी, बहुत पहले से बचाना चाहती थी, वो कर भी सकती थी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो लोगों के सामने आ जाती तो क्या लोग उन्हें सपोर्ट करते? जैसे आज आप उन पे सवाल कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उनका सपोर्ट करते? जिस पर वो कहते हैं सपोर्ट हम कर सकते हैं, तो आप उनके सपोर्ट में क्यों नहीं हैं? आप उनसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? वो पहले भी तो आ सकती थी सामने ना। अच्छा, वो पहले सामने आ सकती थी, और क्या गारंटी है कि लोग उनके साथ होते हैं? आप मुझे बताएं, हमने भी क्या उनके साथ, अगर हम उनके साथ होते तो उनके घर के सामने जाकर उन्हें परेशान करते या उनका साथ देते? लेकिन हमने उनका साथ देने के बजाय हमने उन्हें परेशान किया, और आज भी वो डरी हुई अपने घर के अंदर बंद है, वो अब तक घर के बाहर नहीं निकली। तो आप सोचिए कि हमने उन्हें कितना डराया है कि वो छुप कर जीती हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताएं तो कैसा है? जिस पर वो आदमी चुप हो जाता है और बैठ जाता है। तो हम बस यही दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो अच्छी इंसान है, वो बुरी इंसान नहीं है, बल्कि उसके साथ भी गलत हुआ है। उसकी जब गर्भवती थी तब उनके चाचा या उनके पिता के जो दोस्त हैं मिस्टर वीरेंद्र देव कुंडू, जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया, इतने लोगों को मारा, उन्होंने उनकी माँ के गर्भ के समय ही
उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए जिसकी वजह से इंद्राणी इस हाल में पहुंच गई कि आज वो हमारे आम लोगों की तुलना में वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस बन गई। आप उसे क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में वो एक जीनियस है। वो बहुत कम समय में बहुत कुछ कर सकती है और इसलिए मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे जीनियस लोगों पे लोग एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। जैसे उसके चाचा ने उसे पैदा होने से पहले एक्सपेरिमेंटल पार्ट बना दिया था अपना, और उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। और आज भी उसे इसी बात का डर है कि लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या वो गलत है? मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। लोग हमेशा अपने से ताकतवर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उकसाते हैं ताकि वो अपने आप को जांचें और ख़ुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें, जबकि वो खुद बेहतर तो बन नहीं सकते, इसलिए दूसरों को उकसाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद को बेहतर साबित करने के लिए किसी और की बात सुनने की ज़रूरत है। और हर इंसान खुद में बेहतर होता है, उसे भी किसी और को साबित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अपनी गलतियों को समझना ज़रूरी होता है और अपनी गलतियों को समझकर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन किसी की बातों में आकर साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने अच्छे इंसान हो। और मेरा भी यही मानना है, उन्होंने जितना सफ़र करना था उन्होंने किया और अब उन्हें सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उनके साथ हूँ। मिस इंद्राणी, आप अगर मुझे सुन रही हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके घर के सामने जिस तरह से खड़ी होकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की उसके लिए, और शुक्रिया क्या आपने हमारे जैसे लोगों की मदद करने के बारे में सोचा, ये सोचे बिना कि हम आपके साथ कैसे बर्ताव करेंगे। शुक्रिया ये जाने बिना ही कि हम कैसे बर्ताव करेंगे। और मैं आपके बर्ताव से के लिए आपके थैंकफुल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने आप को छिपाने के बजाय, खुद को इस दुनिया से बचाने के बजाय, आपने इस दुनिया को एक्सेप्ट करना सोचा और ख़ुद को इस दुनिया में शामिल करने के बारे में सोचा। मैं को चाहूँगी कि लोग आपको इस दुनिया का हिस्सा मानें, ना कि आपको इस दुनिया से अलग थलग देखें या समझें, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी बड़ी ताकत आपके अंदर है शायद उसका 1% भी हमारे पास नहीं है। अगर हम ऐसे सिचुएशन में होते और अगर वो कोई आम ही इंसान होता, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती, तो भी हम उस इंसान के सामने जाने की हिम्मत नहीं करते। हम बिल्कुल भी उसके सामने जाकर किसी और की मदद नहीं करते, बल्कि हम अपने दरवाज़े बंद कर दिए होते हैं। और एक आम इंसान यही करता है। जब मुसीबत आती है तो लोग भाग जाते हैं, बगैर ये सोचे कि सामने कोई और मुसीबत में भी तो हो सकता है और उसे हमारी ज़रूरत हो सकती है। हम किसी और की ज़रूरत के बारे में नहीं सोचते, बस खुद की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। पर आपने खुद के अलावा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की मदद की, ये सोचे बिना, ये जाने बिना कि सामने वाला आपसे कैसे बर्ताव करेगा। जिस पर इंद्राणी सोच रही होती है, ये न्यूज़ इंद्राणी भी देख रही होती है अपने घर में टीवी पर, और गांव में भी लोग देख रहे होते हैं और सभी एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं गांव के लोग, हमारी बच्ची कितना अच्छी है, कितना सफ़र किया है ना हमारी बच्ची ने हमारे कारण। हम उसे अब गांव आएगी ना तो हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। कितनी पतली भी हो गई है। साइड में उसका वीडियो दिखाया जा रहा था जिस पर वो कहते हैं, एक दादी कहती है गांव, वो कहती हैं कि क्या बच्ची को नज़र लगाओगे? हाँ, जो उसने किया अच्छा किया,
अब इस सब के बारे में सोचना छोड़ो। अब बस ये सोचो कि बच्ची घर आए तो उसका ख्याल कैसे रखना है। जिस पर वो सब कहते हैं हाँ, जिस पर बाकी 2 लोग आते हैं जो गांव आ चुके होते हैं, वो भी कहते हैं दादी मुझे लगता है कि अभी वो नहीं आएगी। जिस पर वो कहती है क्या मतलब? जिस पर वो कहता है कि दादी उसका भाई बीमार है ना, तो इसलिए। जिस पर वो कहती है कि बीमार है तो क्या हुआ, आएगी ना, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, एक दिन तो आएगी। जिस पर वो कहता है हाँ दादी एक न एक दिन तो आएगी। ये बोल करके सभी लोग फिर न्यूज़ सुन लेते हैं। सभी लोग तारीफ़ें कर रहे होते हैं गांव की बच्ची की, यानी इंद्रानी की। और फिर सभी लोग फिर थोड़ी देर बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं न्यूज़ ख़त्म होते ही, और सोने चले जाते हैं। खाना अपना जो भी करना है वो गांव के लोग अपना करने के लिए चले जाते हैं। और इधर इंद्रानी भी सब इधर न्यूज़ सुन रहे होते हैं उसके घर में भी। तो सब न्यूज़ सुनकर खुश होते हैं कि रिपोर्टर इस पर कम से कम अच्छे से पेश आए। और रिपोर्टर जिस तरह से इंद्रानी से माफ़ी मांग रही होती है, तभी इंद्रानी के पास इंद्रानी उन्हें कॉल करती है न्यूज़ ख़त्म होने के बाद। जिस पर रिपोर्टर हैरान होती है और कहती है आपको मेरा नंबर कैसे मिला? सबसे पहले जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हुए इंद्रानी कहती है कि मैं इंद्रानी बोल रही हूँ, वो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है रिपोर्टर का कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो कहती है नंबर ढूंढना इतना मुश्किल थोड़ी ना है, नंबर मिलना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं किसी का भी नंबर निकाल सकती हूँ। जिस पर वो कहती है आप जिस पर इंद्रानी कहती है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने आपको शॉक में डाल दिया है, आप ज़्यादा मत सोचिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया, आपने मेरे बारे में अच्छी बातें कही, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती थी। लेकिन अगर मैं आपको सामने आकर आपको धन्यवाद करती तो आपको शायद हैरानी भी होती है और परेशानी भी, और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ समझें मेरे बारे में, इसलिए मैंने आपको कॉल करना सही समझा। जिस पर वो कहती है कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला। जिस पर इंद्रानी कहती है मैंने अभी कहा ना, नंबर निकालना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। जिस पर वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई। और ये कहकर वो फ़ोन रखने वाली होती है, तब इंद्रानी कहती है एक और न्यूज़ है जो आपको कवर करना होगा। जिस पर वो कहती है कौन सा न्यूज़? मेरे गांव का न्यूज़ है। मेरे गांव में बहुत सारी दिक्कतें हुई है। हमारे गांव में काफ़ी साल पहले ही बिजली आ जानी चाहिए थी, पर बिजली नहीं आई, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। और तो और पानी भी अब धीरे धीरे कुएं का सूख रहा है। अगर बरसात आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बरसात आई तो ही ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे बरसात आती है तो प्रॉब्लम भी हो जाती है कि मतलब वहाँ पानी भर जाता है, रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं, क्योंकि रास्ते भी नहीं बनाए गए हैं। रोड का काम दिया गया था पिछले बार सरपंच को, तो उन्होंने किया नहीं और उन्होंने मेरे पिता को फंसा दिया इस सब में, और मेरे पापा को मतलब मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा। जिस पर वो कहती है कि ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं चाहूँगी कि आप गांव जाएं और आप खुद अपने आप देखें कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और फिर वो रिपोर्टर ये कहकर फ़ोन रख देती है। फिर वो जाती है इंद्रानी के गांव जाती है, तो वहाँ पे सही में वैसी सिचुएशंस वो देखकर हैरान होती है कि गांव में कुछ जगहों पे तो शुरुआत में बिजली है कुछ घरों में, लेकिन गांव के आखिरी छोर तक बिजली ही नहीं है। गांव के सिर्फ शुरुआत में एक आध घर में ही बिजली है। कुछ घरों में तो सिर्फ पोल घर के सामने रखा गया है, बाकी बिजली है ही नहीं, तार तक नहीं बिछा हुआ है। कहानी को अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।
आपने जो अपना कीमती समय इतने समय तक मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे